हे गाइस, हाउ आर यू। हम चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स में कर रहे थे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसकी 4 वीडियो आ चुकी हैं, उसकी वीडियो नंबर 5 आज है। और इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल करवाया था। उसमें मैंने आपको 2 केसेस करवाए थे, जिसमें हमने एक एक्सियल पॉइंट पे करवाया था और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल निकलवाया था। वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो देखोगे तो आपको फ़ायदा लगेगा। उसका लिंक आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सही है। जो आज हम पोटेंशियल निकालेंगे वो डायपोल की किसी भी जर्नल पॉइंट पे होगा। डायपोल के किसी भी जर्नल पॉइंट पे होगा। जर्नल पॉइंट मतलब कि अगर मैं कहता हूं कि भाई, लिख देते हैं भाई, हमें थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या हमारा पोटेंशियल एट एनी जर्नल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। डायपोल का कोई भी जर्नल पॉइंट पे पोटेंशियल हमें निकालना है। काफी इंपॉर्टेंट है, देखना। हम इसकी हेल्प से जो हमने पीछे कल दोनों केस करे थे, उन दोनों केसेस को भी ड्राइव कर सकते हैं। तो भाई ऐसा कुछ डायपोल मैं बना लेता हूं, ध्यान से देखना बच्चे। ये डायपोल है, ठीक है। ये -q, ये +q। कोई भी जर्नल पॉइंट, ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है। इनको छोड़ के कोई भी पॉइंट ले लो आप कहोगे ये, हाँ, ये कहीं पे भी कोई भी जर्नल पॉइंट हो सकता है। सही है। तो मैं एक जर्नल पॉइंट ले लेता हूं, आपकी मर्जी कहीं ले लो। मैं यहां लेता हूं, मैं यहां ले लेता हूं। चलो यहां पे, तो ध्यान से देखना। कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट है मेरा P। इस पॉइंट P का डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं? हमेशा सेंटर या फिर लोकेशन ऑफ अ डायपोल। तो ये भी L है और ये भी L है। ध्यान से देखना, ये L है और ये भी L, टोटल 2L होता है। तो उसका डिस्टेंस क्या होता है हमारा? हमेशा इसका जो डिस्टेंस होता है वो हमारा होता है R। ये होता R, ठीक है। और उस पॉइंट P पे पोटेंशियल देखो क्या होगा। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू क्या होगा? इन दोनों की वजह से। तो पोटेंशियल ड्यू टू -q या फिर पोटेंशियल ड्यू टू -q, मतलब ये पोटेंशियल +q, ये -q। तो इन दोनों के जोड़ से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें इनकी वजह से पोटेंशियल निकालना उस पॉइंट पे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए। हमें इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए। एक तो ये डिस्टेंस चाहिए और हमें एक डिस्टेंस चाहिएगा ये, ठीक है। उस P को ये बोल देता हूं मैं S बोल देता हूं और इसको T बोल देता हूं, ठीक है। तो मेरे को SP और PT ये 2 डिस्टेंस चाहिए उसके लिए। सही है। तो अब जो मेरा पॉइंट था P, वो मैं मान लेता हूं कि भाई ये इंक्लाइंड था एंगल थीटा फ्रॉम द डायपोल, ऐसा था। तो अगर देखो बच्चे, मैं यहां से अगर एक परपेंडिकुलर डाल दूं, अगर मैं ऐसा परपेंडिकुलर डाल दूं, क्यों आपको सिमेट्री से लग नहीं रहा कि ये अगर पॉइंट O पॉइंट हो, तो O पॉइंट हो देता हूं, O PQRSTU इसको W बोल देता हूं मैं, W पॉइंट। सही है। तो आपको लग नहीं रहा कि भाई ये जो PW करीबन बराबर हमारा PT के, कहीं ना कहीं समहाउ इक्वल है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस हम बराबर बोल सकते हैं। तो अगर क्या मैं ये अगर PW निकाल दूं तो क्या मेरा PT के आसपास लिख सकता हूं उसको मैं? हाँ, लिख सकता हूं। तो बात आती है, अगर मेरा ये डिस्टेंस निकल जाए तो मैं टोटल R माइनस ये कर दूं, तो अब आपके लिए काफी आसान है, ठीक है। अब देखो, इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो ये हिस्सा देखो, ये हिस्सा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बच्चे L cos थीटा। क्या बन जाएगा? L cos थीटा। और ये क्या बन जाएगा? L sin थीटा। बट मेरे को तो ये चाहिए है। तो मेरा जो PW है, PW समहाउ इक्वल टू PT, ये बराबर निकल के आ गया R माइनस L cos थीटा। इस चीज को समझ लो, ठीक है। हालांकि देखो बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर देखो ये बराबर हो गए तो ट्राइंगल का तीसरा साइड तो क्या हो जाएगा? देखो ये चीज ट्रू नहीं है,
बट फिर भी मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये डिस्टेंस ज्यादा बड़ा नहीं होगा, काफी छोटा है, और जो डायपोल की लेंथ होती है काफी छोटी होती थी, बड़ी नहीं होती। तो ये मैंने मान लिया, चलो भाई ये करीबन करीबन बराबर है, तो करीबन करीबन बराबर है, तो ये डिस्टेंस इसके बराबर है ऐसा मान लिया, तो ये डिस्टेंस आ गया मेरा r माइनस एल कोस थीटा। अब मेरे को निकालना है ये पॉइंट, तो अगर मैं यहां पे प्लस क्यू की वजह से आ चुका है, तो क्या आएगा, v प्लस क्यू की वजह से आएगा मेरा k क्यू डिवाइडेड में r माइनस एल कोस थीटा, ये आया। आप एक पॉइंट यहां पे लिख सकते हो, जो पॉइंट p है ये यहां पे लिख देना कि वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट p which is r distance from the center of the dipole and at an inclination theta from horizontal axis। ठीक है, ये पॉइंट, ये लाइन लिख देना। तो ये तो आ गया। अब हमें निकालना माइनस इसकी वजह से, तो माइनस के क्यू तो लिख देंगे हम, और नीचे देखो क्या आएगा। तो मेरे ख्याल से ये लाइन आप नोट कर लोगे, है ना। अब देखो जो ये और पी एस जो हम निकालेंगे, तो पी एस के लिए अगर मैं देखो यहां से परपेंडिकुलर डालू, देखो ध्यान से देखो, मैंने कहां से डाला, ओ से परपेंडिकुलर डाला, ओ से एस पे डाला, डब्ल्यू इस पॉइंट को बोलता हूं मैं एक्स, इस पॉइंट को बोल रहा हूं मैं एक्स। देखो ये आपको जो मैंने थ्योरी लिखी थी ये आप नोट कर लो, ये थ्योरी आपने नोट भी कर ली होगी मेरे ख्याल से, तो मैं इसको रब कर रहा हूं इस थ्योरी को, सही है। ये पॉइंट मैंने रब कर दिया है। और अब देखो जो ये पॉइंट है, मैं बोलता हूं ये पॉइंट मेरा एक्स है, ये पॉइंट मेरा एक्स है, सही है। तो मेरा जो एसपी होगा, एसपी विल बी इक्वल टू पी एक्स प्लस में एक्सपी। और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं हमारा, हम कह सकते हैं कि भी ओपी समहाउ इक्वल टू पी एक्स, मैंने मान लिया है, हालांकि पॉसिबल नहीं होता, बट मान लो कि ये डिस्टेंस काफी कम है, ये मान सकते हैं हम, सही है, ये मान लिया। तो मेरा जो एसपी जो मेरा होगा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है ये, ठीक है। एसपी जो होगा वो होगा मेरा पी एक्स, या फिर मेरा आर प्लस में एस एक्स, तो एस एक्स निकालना है। तो एक्स एक्स, अब कुछ मुश्किल बात है, देखो ध्यान से देखो, अब मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो अगर ये एंगल थीटा है, तो देखो अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है ना, ये भी होगा। और इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो मेरे को ये चाहिए, तो इसके पैरेलल में आप एक लाइन बना दोगे, ठीक है। तो जो ये बराबर होगा ये इसके बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम टाइप से बन गया ये। तो ये बच्चे क्या हमारा, ये है हमारा थीटा और ये है एल, तो क्या बन जाएगा एल कोस थीटा। अगर ये एल कोस थीटा बेटा, ये भी तो एल कोस थीटा हो जाएगा, एल कोस थीटा। हमने क्या है, ये पी एक्स पी वाई और ओ, इसको वाई बोल दो, तो ये हमारा क्या एक पैरेललोग्राम से बन गया, जिसमें ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, समझ में आ गया आपको। तो ये देखो अब हमें एल कोस थीटा, तो हमारा एस पी किसके बराबर आएगा, आर प्लस में एल कोस थीटा, ये आ गया। अब हम ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे, क्या होगा ये आर माइनस आर प्लस में एल कोस थीटा। एक दो बार जब खुद करोगे आप, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आप समझ चुके हो ना इस चीज को, कि ये थीटा है, ये इसका क्या है, हाइपोटेनियस है, ये इस पे देखो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये भी तो परपेंडिकुलर डाला था हमने, तो ये भी परपेंडिकुलर है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, तो ये एल कोस थीटा है पैरेललोग्राम में। इसको सोल्व करो सिंपल, क्या कॉमन आएगा बच्चे, कॉमन आएगा के क्यू, और अंदर बचेगा 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस एल कोस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस में एल कोस थीटा, ठीक है। अब आगे तो आपके लिए आसान है बच्चे, के क्यू आ गया, एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का स्क्वायर, है ना, या फिर आर माइनस एल कोस थीटा इंटू में आर प्लस में एल कोस थीटा। और अब ये चीज
ऊपर ये आई, अब आर प्लस में एल कोस थीटा माइनस में आर प्लस में एल कोस थीटा। अब आपके लिए आसान है, कोई ये मत पूछना सर कैसे आया, अरे एलसीएम तो लेना आता आप लोगों को, आर से आर कट गया, तो अंदर क्या बचा, ध्यान से देखो, हमारा बचा है के क्यू इंटू में 2l कोस थीटा डिवाइड में ये आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये आई होप आपको बच्चे ये दिख रहा होगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। आपको पता है 2 इंटू में एल इंटू में क्यू को क्या लिखते हैं हम लिखते हैं भाई के इंटू में पी कोस थीटा डिवाइड में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इफ आई से दैट पॉइंट P इज फार अवे फ्रॉम दिस सेंटर O, तो R क्या हो जाएगा, R इज वेरी 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 ग्रेटर देन L, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उसमें मेरी ये टर्म नेग्लेक्ट हो सकती है। तो सिंपल क्या आएगा, के पी कोस थीटा डिवाइड में R स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन है हमारा। ठीक है, आई होप आपको विजिबल होगी ये चीजें, हाँ विजिबल हैं, अच्छी तरीके से विजिबल हैं। तो अब ये करने के बाद इसको नोट कर लेना। अब मैं कुछ चीजें रब कर रहा हूं, कुछ चीजें रब कर रहा हूं, देखो कर दूं। तो अब मैं ये पोर्शन रब कर रहा हूं। ये पोर्शन रब करने का मेरा सिर्फ एक ही कारण है कि आपको मैं पीछे वाले दोनों एग्जांपल समझा सकूं, जो मैंने आपको जो पीछे दो पिछली वीडियो में तुम्हें करवाए थे, तो इससे दोनों पॉइंट निकाल सकूं आपके, इस पॉइंट से देखो। तो मतलब पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट हमारा क्या आया था, ये मेरा वीपी है, ये वीपी मेरा किसी भी जर्नल पॉइंट का आ गया। अगर मैंने एक्सियल पॉइंट पे ले लिया, अगर ये पॉइंट मेरा पी एक्सियल लाइन पे आ गया, तो थीटा मेरा 0 हो जाएगा, थीटा 0। तो कोस थीटा, कोस 0 कितना होता है बच्चे, कोस 0 होता है मेरा 1। तो आपका क्या होगा, आप लिख दोगे वेरिएशंस में पहला पॉइंट, इफ P at an axial line पे, तो मेरा थीटा रिड्यूसेस टू 0, तो सो दैट कोस थीटा विल बी इक्वल टू 1 या फिर कोस 0 इक्वल टू 1। ठीक है, तो कोस 0 1 आएगा, तो मेरा वीपी क्या हो जाएगा, वीपी इज इक्वल टू के पी कोस 0 1 आर स्क्वायर। तो आपको याद हो तो मैंने आपको यही समझाया था। ठीक है, सेकेंड केस, इफ P इज एट इक्विटोरियल लाइन, अगर मेरा P इक्विटोरियल पे अगर रहा, तो मेरा जो थीटा होगा, थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो ये 90 हो जाएगा, तो कोस 90 कितना होता है बच्चे, 0। तो अगर कोस 90 0 होगा, तो मेरा वीपी क्या आएगा, वीपी इक्वल टू 0। सही है, तो ये 0 आ गया है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। आपको देखो बुक में बहुत बार ये भी गिवन सोचता है कि भाई इस पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होगी, देखो इस पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होगी, बहुत बार ये गिवन होगा आपको। देखो सोच के बड़ा लग रहा होगा यार, पोटेंशियल की तो जो होती है, पोटेंशियल की तो क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन क्या होती है, फिर भी पोटेंशियल की डायरेक्शन तो हम पता ना कि भाई ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग। आपको मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही उधर, अगर उधर प्रोसीड कर रही है, तो उस डायरेक्शन में हमारा साइन माइनस होता है, मतलब साइन मतलब क्या है, जो चेंज है घट रहा है, फिर भी हम उसको बता तो पा रहे हैं ना। तो देखो हम यहां पे इस वेक्टर की फॉर्म में भी इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पे वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको मैं करके दिखाता हूं भाई, आपको मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखो इस चीज को भाई, ये चीज देखो काफी अच्छी चीज है ये। तो वीपी थोड़ी देर पहले ये निकल गया था, वीपी इज इक्वल टू के पी क्या था 2 इंटू में, पी क्या था बच्चे 2 इंटू में ये था आपका, नहीं इसको पी ही लिख लो, पी रखे रहो, और इंटू में आप कोस थीटा ऊपर आर से मल्टीप्लाई कर दो, और कोस थीटा है, और नीचे आप क्या कर दो, नीचे हमारा है आर क्यूब हो जाएगा। आपने क्या करा है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, सॉरी आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड कर दिया है। तो बताओ मेरा देखो, अगर मैं लिखता हूं कि पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या होता है मेरा, ये होता है पी आर कोस थीटा होता है। देखो समझ में आ क्या,
इसको आप डॉट की टर्म में भी लिख सकते हो ऐसा, सिंपल पी आर कोस थीटा। तो पी आर कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर, और नीचे क्या आएगा हमारा आर क्यूब। क्लियर है, आर क्यूब। तो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर होता है आर यूनिट कैप, उसको आप लिख सकते हो, या फिर यूनिट कैप हमारा मान लो कोई एन है, कोई एन यूनिट कैप है, एन यूनिट कैप क्या होता है हमारा एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन का मैग्नीट्यूड, ये होता है, या फिर आप एन वेक्टर बाय एन लिख दो सिंपल, इसको ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको आर वेक्टर आर यूनिट कैप से दिखाऊंगा कि आर यूनिट कैप से क्या होगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से। सही है, तो यहां पे ये चीज क्या हो जाएगी, के इंटू में पी वेक्टर डिवाइड में आर स्क्वायर इंटू में आर यूनिट कैप। सही है, तो जो ये पोटेंशियल होगा, देखो ये पोटेंशियल, देखो हालांकि देखो वेक्टर डॉट वेक्टर एक स्केलर ही आ जाएगा, तो इस चीज को समझो, ये जो पोटेंशियल हमारा ये किस के अलोंग है, ये किसके अलोंग है, तो ये मेरा एक तो आर यूनिट के अलोंग है, पर आपको बुक्स में मिल सकती है, तो इसको देख के घबराना मत। सही है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों। तो अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज को शेयर कीजिए बच्चे, ताकि इन वीडियोज का फायदा वो लोग भी उठा सके। थैंक यू वेरी मच गाइस।